सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम बात करेंगे प्रार्थनाओं के बारे में कि हम जब प्रार्थना करते हैं, कई बार जब हमारा मन बहुत भावुक होता है, हम जब भावनाओं में भरे होते हैं या दुखी होते हैं, तो परमेश्वर के आगे हम एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट रखते हैं और हम परमेश्वर से बात करते हैं। परमेश्वर के सामने जब हम प्रार्थना करें तो बड़ी दीनता के साथ हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब तुम दीन बनोगे तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। जब परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर थे तो उनके चेलों ने एक बार उनसे पूछा कि परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखा कि हम किस रीति से प्रार्थना किया करें। तो परमेश्वर ने अपने चेलों को सिखाया कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बाइबल में परमेश्वर ने इसलिए लिखी कि आगे जाकर के लोग इन चीज़ों को फॉलो कर सकें और इस रीति से प्रार्थना किया करें। तो आज हम बात करेंगे मत्ती का अध्याय 6, जिसमें परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है कि किस रीति से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो मत्ती का अध्याय 6 5वें वचन से लेकर के हम 14 तक पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। अतः इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने गुनाहों की क्षमा तो मांगते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि जब हम प्रार्थना करें तो अगर हमारे मन में किसी के प्रति भी कोई भी बैर भाव है तो सबसे पहले उस बैर भाव को दूर करें। किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, सबसे पहले हम उसको क्षमा करें। निष्कपट होकर के, निष्कलंक होकर के हम प्रार्थना जब हम करते हैं, परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर खुश होते हैं कि वो भी देखते हैं कि जब हम परमेश्वर से इस चीज़ को जब मांगते हैं कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करें, और जब हम किसी के अपराध क्षमा करते हैं तो उसी रीति से हमारे भी पाप क्षमा किए जाते हैं। परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं, हमें किस रीति से प्रार्थना करनी है और किस रीति से हमें चलना है। तो ये ज़रूरी है कि जब हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर की रीति के अनुसार करें। हम अपनी इच्छाओं को नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छाओं को इम्पोर्टेंस दें। कि जब प्रार्थना प्रभु यीशु भी किया करते थे तो वो यही कहा करते थे कि पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए हमें ये ज़रूरी कि जब हम प्रभु की जब इच्छाओं को पहला स्थान दे करके चलेंगे तो निश्चय रूप से हमारा पिता जो स्वर्ग में है, जो हमें देखता है, जो सांसारिक पिता नहीं परंतु जो हमारा आत्मिक पिता है, वो हमारी इच्छाओं को सुनता है, समझता है, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि वचन में यही भी लिखा हुआ है कि वो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। तो हम इस रीति से अगर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर खुश होते हैं और हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर सदा हाँ और आमीन में मिलते हैं।